अरे लड़ाई मत करो, और भी है। वो रही। मैं उसे कैसे बताऊं? वो मेरी बेटी है। जाओ जल्दी करो, जल्दी करो, वहां जाओ। टीना, तुम मुर्गियों को खाना दे रही हो? हाँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हम तीसरे फ्लोर पर रहने वाला धनी आदमी हमारे गेस्ट हाउस के तुम में दिलचस्पी रखता है। उसने कहा अगर तुम उसके साथ एक रात बिता दो तो वह खरीद लेगा ये सारा पोल्ट्री। हाँ हाँ। उसने सारी गंदी हरकतें कर रहा है इन दिनों गेस्ट हाउस में। वह एक बदमाश है। तुम चाहते हो मैं उसके साथ सोऊं? अरे तुम लड़की हो, ऐसे गंदे शब्द कैसे निकाल सकती हो? उसका अपना बिजनेस है, उसके साथ सोने में क्या बुराई है? तुम्हें इस मौके की कदर करनी चाहिए। तुम ये मौका जोय को क्यों नहीं देती? वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अभी छोटी है। वो एक अच्छे लड़के से शादी करने वाली है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी माँ दफन है लिंच फैमिली के कब्रिस्तान में। अगर तुम मिस्टर जेलर के साथ नहीं रहती तो मैं उसका शरीर खोदकर बाहर कर दूंगी ताकि वह शांति से न रह सके। तुम क्या कर रही हो? मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? देखा तुमने? नहीं, मत करो। शांत हो जाओ। चलो बात करते हैं। शांत हो जाओ। नंबर आमपति। मैं शांत कैसे हो जाऊं? बस एक बार। ठीक है, लो, ये है मास्टर चाबी, संभाल कर रखो। आज रात सीधे 307 नंबर कमरे में जाना। चलो चलते हैं। ये काम पूरा करना, ठीक है? चलो चलते हैं। टीना, तुम कितनी बेवकूफ हो। मिस्टर जेलर बहुत अमीर हैं। तुम उनके साथ सोकर फायदा उठा सकती हो। क्योंकि तुम्हें मन नहीं है तो मैं तुम्हारी जगह चली जाऊंगी। मिस्टर नेल्सन, आगे का रास्ता बंद है। यहाँ 2 घंटे आराम कर लीजिए। मैं आपको लेने के लिए प्राइवेट जेट बुलवाता हूँ। देखिए, कमी मारते के कोई बात नहीं, बस आज रात यहीं ठहर जाओ। ठीक है। हम टीना, मिस्टर जेलर मेरे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आखिर कौन है इस कमरे में। वो वाला कमरा है। मिस्टर जेलर बहुत कमजोर दिखते हैं। हमारे गांव की गाय भी उनसे ज्यादा ताकतवर है। मैं आंखें बंद करके बर्दाश्त कर लूंगी। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अंधेरे में तो सभी मर्द एक जैसे ही दिखते हैं। मैं उसे किसी हंडसम मेल एस्कॉर्ट की तरह ले लूंगी। कौन है? निकल जाओ। मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये नहीं चलेगा। मैंने अपना घमंड ताक पर रख दिया है। मैं बस हार नहीं मान सकती। मुझे आज तुम्हारे साथ सोना ही होगा। 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में चोट लगने के बाद से मुझे बुरा लगता है जब भी कोई औरत मुझे लुभाने की कोशिश करती है, और तो और यह औरत जिसके पास इतने घटिया स्किल्स हैं। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए अगर तुम मेरे साथ सोना चाहती हो।
यह बेकार है। पर ऐसा तो नहीं लग रहा। लगता है। अब तो लग रहा है काम कर रही है। मुझे वास्तव में घृणा नहीं हो रही उसके छूने से। तुम्हें यकीन है? हाँ। मुझसे किए वादे मत भूलना। ठीक है। आजकल पैसे कमाना मुश्किल है। मेरी रात बहुत खराब गुजरी बस मुर्गी बत्तख बेचने के लिए। मिस्टर जेलर कमजोर दिखते हैं, लेकिन असल में वे काफी ताकतवर हैं। वह मिस्टर जेलर नहीं है। मेरी तो लग गई। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। उसकी एक्सप्रेशन, वह मुझसे खुश नहीं है। तुम क्यों भाग रहे हो? तुमने मुझसे सोने की कितनी कोशिश की। तुम कुछ उम्मीद कर रहे होगे। उसे पाने से पहले ही छोड़ने जा रहे हो। उसका बेल्ट वही है जो मेरे पिता को बाजार से 1500 रुपए में मिला था। उसके पास पोल्ट्री खरीदने के पैसे हैं। क्या तुम मेरी मांग पूरी कर सकते हो? अच्छा, मेरी मांग बहुत ज्यादा हो सकती है। बस मुझे बताओ, तुमने पैसे के लिए मुझसे सोने की कितनी कोशिश की है ना? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितना मांगोगे। क्या तुम मेरे सारे मुर्गियां खरीद सकते हो? बस यही? बत्तखों और हंसों के साथ भी। हाँ। दरअसल हमारे पास सूअर भी हैं। मैं उन सभी को खरीद सकता हूँ। मैं तुम्हारी सभी मांगे पूरी करूंगा। जब मैं होश में था तब तुमसे सोया तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मुझसे शादी करने जा रहे हो? क्या तुम शादी करना चाहते हो? मैंने इतना दूर तक नहीं सोचा। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तुम सच बोल रहे हो? बेवकूफी बंद करो। इसका मतलब है कि वह अब मेरे साथ रहेगा? लेकिन सोचने पर वह दरअसल काफी सुंदर है। उससे शादी करना एक बदसूरत आदमी के साथ रहने से बेहतर है। जब तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे बस इसे स्वीकार करना है। चिंता न करो, मुझे तुमके गरीब होने से फर्क नहीं पड़ता और मैं शादी के उपहार नहीं मांगूंगी। मैं अपने पैसे सोच समझकर खर्च करूंगी और तुमके साथ सादा जीवन जीऊंगी। बस तुम सारी पोल्ट्री खरीद लो। विंसेंट, उस फार्म से सारी पोल्ट्री खरीद लो। और सुअर, सुअर और सुअर अभी। अच्छा, तुम्हारा क्या? मैं शादी कर रहा हूं। क्या? एक दूसरे के और करीब आ जाओ प्लीज। मैंने ऐसे ही शादी कर ली। वैसे यह फोटो बहुत बदसूरत है। तुम बहुत हैंडसम हो। तुम इस फोटो में इतने बदसूरत क्यों लग रहे हो? तुम इतने नाराज लग रहे हो, जैसे मुझसे शादी करना इतनी बड़ी मुसीबत है। जाहिर है। और क्या हो सकता है तब? बेब, मैंने एक घर और एक कार खरीदी है। चलो, मैं डीड पर तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा। हनी, तुम बहुत बढ़िया हो। तुम शादी में उन कंजूस मर्दों से अलग हो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ।
पोल्ट्री बेचने के लिए मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की है जो एक पैसा भी नहीं जोड़ पाता। फिक्र मत करो, मैंने कहा था मुझे शादी के लिए घर या कार नहीं चाहिए। क्या वह अब फायदा उठाने के लिए पीछे हट रही है? चूंकि हम शादीशुदा हैं, मैं तुम्हें दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें घर चाहिए? अपना आईडी रेडी कर लो। जब हम शहर में वापस आएंगे मैं तुम्हें 2 विला यूनिट्स खरीद दूंगा। लेकिन मैंने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं गांव में रहूंगा। मैं तुम्हें 2 हफ्ते में वापस ले जा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक साधारण जीवन जिएंगी, तो मुझे इससे परेशानी नहीं होगी। तुम मेरे परिवार के गेस्ट हाउस में रह सकते हैं खर्चे कम करने के लिए। जब हम शहर में वापस आएंगे तुम अपने करियर पर ध्यान देंगे। मैं तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल करूंगी। मैं हर तरह के घरेलू काम कर सकती हूँ। गांव के सभी बड़े मुझे पसंद करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे निश्चित ही पसंद करेंगे। हालांकि वह तरह तरह के हथकंडे जानती है और मुझसे मिलने के हर तरह के तरीके इस्तेमाल किए, वह उतनी परेशान करने वाली नहीं है जितनी वे उबाऊ रईस परिवारों की बेटियां हैं। नहीं गेब, तुम पागल हो गए हैं? तुम ऐसी ढोंगी महिला से क्या उम्मीद करते हैं? मैं उसे पैसे दे सकता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं उस पर पड़ूंगा। यहाँ कुछ कैंडीज लो, कल जॉय की एंगेजमेंट पार्टी है। प्लीज आ जाओ, ठीक है? यहाँ कुछ लो। तुम बदमाश, तुम कहाँ गए थे? मैं अपनी मैरिज रजिस्टर करने गई थी। यह मेरा हस्बैंड है, गेब नेल्सन। अपनी मैरिज रजिस्टर कर ली? मिस्टर जेलर के साथ होने के बजाय तुमने अपने लिए एक बॉय टॉय ढूंढ लिया। तुम जानते हैं क्या, कल जॉय मिस्टर जेलर के साथ एक रात रही। वह उससे मैरिज करने जा रहा है। एंगेजमेंट पार्टी कल होगी। उसने गोल्ड रेडी कर लिया है। तुम्हारे लिए बहुत लेट हो गया है अब इसका रिग्रेट करने के लिए। एंगेजमेंट पार्टी कल होगी। आपको तमाम मैरिज करने जा रहा है। मैं एक बेवकूफ से मैरिज न करने का रिग्रेट क्यों करूं? मेरे हस्बैंड को देखो, वह लंबा है, फिट है और मस्कुलर है। वह हैंडसम भी है। तो क्या हुआ अगर वह अच्छा लगता है? तुम देख नहीं सकते कि वह तुम्हारे डैड की ही बेल्ट पहन रहा है। तुम जीवन में होपलेस हैं उससे मैरिज करने के बाद। टीना, तुम्हारा हस्बैंड गरीब लगता है, लेकिन वह रईस बनने का ढोंग करता है। मेरे हस्बैंड के उलट, वह महंगे ब्रांड्स की कैंडीज भी खरीदता है। हम्फ। तो वह तुम्हारे हस्बैंड से बेहतर लगता है? वह मेरे हस्बैंड के मुकाबले रईस नहीं है। मेरे हस्बैंड ने खरीदा गांव की सारी पोल्ट्री आज सुबह खरीदी। हनी, तुमने उन्हें नहीं खरीदा? क्या? 佳晴，你看起来那么严肃，当你今天早上打电话的时候，你只是在演戏吗？不可能，我打了电话。干得好，我们不会花在那上面。无论如何，你的丈夫一无所有，不像我的丈夫。你的丈夫很丑。愿你们的爱情永恒。我的丈夫比你的有钱，我会比你过得更好。蒂娜，你很快就会不再傲慢了。没有钱的夫妻会挣扎，当你连基本必需品都负担不起时，你就会感受到痛苦。我今天结婚了，我会给你更多。他们有糖果，你有这些。我的丈夫可能买不起昂贵的糖果，但我们有很多这个。他在暗示我吗？别担心，一旦我回来，我会让 Yespa 的设计师为你设计礼服。我会用私人飞机来接你，而且我会买黑松露巧克力。你提到了私人飞机，还有黑松露碎，我从来没听说过那个。你吹牛吹得真好，你为什么刚才不做？迪娜，别装傻了，你那么努力进入我的房间，只是为了……尼尔森先生，网站的合作伙伴来了，他们有事情要向你报告。知道了，我需要注意网站上的事情。那就去吧，免得你的老板找借口扣你工资。Mary Jane， बस हो गया। टीना, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो यह चेन पहनने के बाद। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो हमेशा। जॉय, यह खा लो। बॉक्स में वह चीज कहाँ है?
मैंने उसे ले लिया। मैंने सोचा यह कुछ अच्छी चीज है, क्योंकि तुम उसे छुपाती रहती थी। मैं अपनी शादी में इसे पहनना चाहती थी। मैंने यह नहीं सोचा था कि यह एक घटिया चेन होगी। मुझे वापस दे दो। मैंने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तुम्हारी क्या बीमारी है? ये बस एक घटिया चेन है। पिताजी, आप भी यही सोचते हैं? अगर तुम मुझे मेरी माँ की चीज वापस नहीं देते तो खाने की बात भूल जाओ। यहाँ माँ और खाओ, यहाँ पिताजी और खाओ, खाओ यहाँ माँ, खाओ खाओ। तुम्हें बस खाना ही पता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी चेन कहाँ है? मैं उसे बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। खुद ढूंढ लो। तुम में हिम्मत आ गई है? हाँ, तुम पागल हो गए हैं? तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई हूँ। मिस्टर नेल्सन, देखो, कचरा बीनने वाली एक महिला, यह कुछ नहीं है। चलो चलें। मिस्टर नेल्सन, कचरे के डिब्बे में ढूंढ रही महिला आपकी नई शादी की पत्नी लगती है। यह सच में वही है। टीना, तुम क्या कर रही हो? तुमने एक फ्रेंड को बैक लाया है? नहीं, जोए ने मेरी नेकलेस फेंक दी। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। क्या नेकलेस है? क्या वो वैल्यूएबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। बस मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, अपने फ्रेंड के लिए कुछ वाटर ले आओ। मैं गेस्ट को एंटरटेन करूंगी जब मैं उसे ढूंढ लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? यह बस एक नेकलेस है, इसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे जितने चाहो उतने खरीद लूंगा। नहीं, यह मेरी मम का लास्ट गिफ्ट है। यहाँ स्मेली और डर्टी है। तुम फर्स्ट बैग जा सकते हो। मिस्टर नेल्सन, हम क्या करें? मैं उसके साथ उसे ढूंढूंगा। क्या तुम डंपस्टर में कैसे रमेज कर सकते हो? तुम्हारा स्टेटस, क्रैप कट करो। हमारे साथ उसे ढूंढो। यह है? हाँ, यह सही है। यह ब्रोकन है। मैं सॉरी हूं। विद तुमने अपोलॉजी क्यों दी? जोए की फॉल्ट है। मैं ग्लैड हूं कि तुमने उसे ढूंढ लिया। डोंट वरी, मैं फैक्ट्री को कांटेक्ट करूंगा और उन्हें एक आइडेंटिकल वाला बनाने के लिए कहूंगा। तुम इमेजिनिंग चीजों में गुड हैं। ये एक डिकेड से भी ज्यादा हो गया है। फैक्ट्री लॉन्ग अगो क्लोज डाउन हो गई। हालांकि ओके है, हमारे पास ग्लू है। अगर तुम्हारा बेल्ट ब्रोकन है, उसे फेंक ना दो। मैं उसे फिक्स कर सकती हूँ। लेट हो रहा है। चलो चलो होम जाएं। मिस्टर नेल्सन, मिसेज नेल्सन वोल नाइट इसे फिक्स कर रही हैं। उनकी आंखें ब्लड शॉट हैं। क्या वह इसे टेक कर सकती हैं? मुझे याद है कि येदा की ऑक्शन में सेल होगी एक क्रॉस्टन पर्ल नेकलेस टुनाइट। हाँ, कार गेट करो, ऑक्शन पर चलते हैं। तुम गाइस क्या टॉकिंग कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम शहर कुछ काम से जा रहे हैं। हम बाद में वापस आ जाएंगे। रुको, तुम रात को शहर जा रहे हो? जब मैंने पहल की तो वह डर गया। वह रात को अपने दोस्त के साथ शहर जा रहा है। अगर वह क्लब चला गया तो, और मुझे धोखा दिया, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। कितनी देर लगेगी? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। 3 घंटे। 3 घंटे तो बस आने जाने भर के लिए काफी है। 3 घंटे काफी नहीं है उसके गलत काम करने के लिए। ठीक है, तो 3 घंटे। तुम मेरे साथ गलत मत करना।
दूसरों को बहकाना मत, सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो। अब हम चलते हैं। आज रात की नीलामी में हमें एक बहुत ही दुर्लभ क्रॉस्टन मोती की हार देखने को मिलेगी। यह पहले सम्मानित लोगों के पास थी। अरे जान, क्रॉस्टन मोती की हार सुंदर लगती है। मुझे भी यह चाहिए। मेरे लिए इसे खरीदो। मैं कल की सगाई की पार्टी में इसे पहनना चाहती हूँ। अरे हनी, क्रॉस्टन मोती की हार बहुत सुंदर लग रही है। मेरे लिए इसे खरीद दो। मैं इसे कल की सगाई की पार्टी में पहनना चाहती हूँ। मैं तो बस ऑनलाइन स्टोर से गोल्ड डस्ट खरीदने की योजना बना रहा हूँ। अब वह एक क्रॉस्टन मोती मांग रही है। इसके अलावा मैं ऐसी नीलामी में शामिल भी नहीं हो सकता। मैं उसे टाल दूंगा। ठीक है बेब, मैं इसे खरीद लूंगा। मेरी जान के लिए कुछ भी। इस तरफ। मिस्टर नेल्सन, मैंने आपके आने की उम्मीद नहीं की है। बकवास बंद करो। मिस्टर नेल्सन को अंदर लाओ। ओह ठीक है, कृपया इस तरफ। क्रॉस्टन मोती की हार बेहद खूबसूरत और शानदार है। कहा जाता है कि यह प्यार का प्रतीक है। बोली अब शुरू होती है। शुरुआती कीमत $5 करोड़ है। 5.5 करोड़ डॉलर। $6 करोड़। मिस्टर नेल्सन, इसे लेंगे। हार यहां ले आओ। मिस्टर नेल्सन, आप यहां तक दौड़े चले आए सिर्फ इस हार की बोली लगाने के लिए। हाँ, नहीं तो वह कूड़ेदान में ढूंढती। यह अभी भी वही जगह है। उसने कोई गड़बड़ नहीं की। जीना, मिस केलर, मिस्टर नेल्सन ने हार मिसेस नेल्सन की वजह से खरीदा। मिस केलर, मिस्टर नेल्सन अब आखिरकार एक असली मर्द बन गए हैं। बहुत अच्छा। मैंने लगभग सोचा था कि नेल्सन का खानदान यहीं खत्म हो जाएगा। शुक्र है। वह महिला कौन है? वह बस देहात की एक आम महिला है। देहात से? मिस केलर, आप उन्हें अलग नहीं कर सकती। उसने आज सुबह शादी रजिस्टर कर ली। यह बेतुका है। वह ऐसे ही शादी कैसे कर सकता है? गांव वाले उसे नीची नजर से देखेंगे। उस नादान को अभी वापस आने के लिए कहो। हम कीमती तोहफे तैयार करेंगे और कल उसके माता पिता से मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। सर, मिस केलर। मिस केलर गुस्से में लग रही हैं। उन्होंने तुम्हें अभी घर जाने के लिए कहा है। ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए एक नया खरीदा है। कभी भी कूड़ेदान में दोबारा मत ढूंढना, यह गंदा है।
उसे यह प्लास्टिक का मनका कहाँ से मिला? आकार बहुत अजीब है, लेकिन ये गुलाबी है और काफी अच्छा दिखता है। माँ, कोई मेरे साथ वैसे ही अच्छा व्यवहार करता है जैसे तुम करती थी। वह नकली बेल्ट पहनता है और डींगे मारना पसंद करता है, लेकिन जो हार उसने मुझे दिया वह उतना ही सुंदर है जितना तुमने मुझे दिया था। मैं निश्चित रूप से खुशहाल जीवन जीऊंगी। टीना, बाहर आओ और पार्टी में मदद करो। स्वागत है इस तरफ। बधाई हो। मजे करो। बधाई हो। मैंने इतना बड़ा सोना कभी नहीं देखा। तुम्हारा पति तुम पर बहुत मेहरबान है। हाँ, बिल्कुल, मेरा पति अलग है उस बेकार लड़के से जिससे किसी ने शादी कर ली। पैट्रिक हरे रंग का चूड़ा लिया है, हीरे भी, एक कैप। मिस केलर, मैं सब ले लिया। हमने सब ले आए। एक बैंगनी हरे रंग का हार छूट गया। विंसेंट, चलो वापस चलें। माँ, ये सब काफरी है। उसे इनके बारे में कुछ नहीं पता। उसे लग सकता है ये शीशे के मोती हैं। अपनी पत्नी के बारे में ऐसा ना बोलो। ठीक है, मैं उसे अगली बार दूंगी। हमारे पास बहुत मौके हैं। बाकी तोहफे? मैंने किसी को उन तोहफे भेजने को कहा। ये तोहफे हैं जो मिस केलर ने मिस लिंच के लिए तैयार किए। ये मेरी सास की होंगी। जानू, तुम्हारी माँ मेरे साथ बहुत अच्छी है। वह क्यों नहीं आई? खैर, वह ट्रिप पर गई हैं। बस तोहफे स्वीकार कर लो। अच्छा है कि तुम्हें वे पसंद आए। जानू, मुझे तोहफों के लिए उन्हें धन्यवाद देने में मदद करो। मुझे वे बहुत पसंद हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति मुझसे प्यार करता है और मेरी सास मुझ पर लाड़ करती है। मैं किसी की तरह नहीं हूँ जिसने एक कंगाल आदमी से शादी की। शादी के बाद उसके पास कुछ नहीं है और उसे अपने परिवार के साथ रहना पड़ता है। मुझे परवाह नहीं तुम क्या कहते हो, लेकिन व्यंग्य करना बंद करो। मेरा पति सुंदर है, तुम्हारे पति के विपरीत, जो एक सुअर की तरह दिखता है। चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह कंगाल है। न केवल मेरे पति ने मुझे तोहफे दिए, बल्कि उसने मेरे लिए खरीदा भी क्रॉस्टन मोती की हार। यह उन सामानों से ज्यादा महंगा है। मेरे पास भी एक हार है। वह हार जो मेरे पति ने मुझे दिलाई तुम्हारी क्रॉसेंट मोती की हार से कहीं ज्यादा अच्छी है। यह गुलाबी है। देखो, ये गुलाबी है। टीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हार चुराने की? ये भी तुम्हारी है? क्या तुम्हारा ब्रह्मांड पर भी अधिकार है? यह मेरे पति ने मुझे दिया है। जाकर अपनी आंखें चेक करवाओ। टीना लिंच, तुम। जानू, कुछ तो बोलो। क्या वह हार नहीं है जो तुमने कल रात मेरे लिए खरीदने का वादा किया था? कितना कष्टप्रद। क्या उसे पता है कि इसकी कीमत कितनी है? मैं इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। भूल जाओ, मुझे यह शो जारी रखना है। मैं बस चीजों को टाल दूंगा। हाँ, बिल्कुल, यह वही है जो मैंने खरीदा। मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। वह एक चोर है। तुमने सुना? अब मुझे हार वापस दो। अपने सपनों में तुम तो छीन भी रही हो प्लास्टिक की मोती जो मेरे पति ने मुझे दिलाई। तुमने वह कान से हार भी ले ली जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ बेहतर नहीं है तो अपनी भूमिका गार्ड डॉग से बदल लो। यहाँ मुझे तंग मत करो। हम्फ, मैं तुम्हारी माँ के बारे में लगभग भूल ही गई थी। अगर तुमने यह मुझे नहीं दिया, मैं सभी फटे कपड़े जला दूंगी जो तुम्हारी माँ ने छोड़े हैं। जॉय, अगर तुमने मेरी माँ की चीजों को छुआ, मैं रात में तुम्हारे कमरे में घुसकर तुम्हारे बाल जला दूंगी। चलो साथ साथ तड़पते हैं। बस तुम इंतजार करो। टीना, यहीं रुको। मुझे हार वापस दो। छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। टीना, तुम पागल औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मुझे काटना बंद करो। टीना, तुम पागल हो क्या? मुझे काटना बंद कर। यह मैंने ही किराए पर लिया था। काटना बंद करो, छोड़ दो। पापा, माँ, टीना मुझे काट रही है। अरे टीना, छोड़ दो।
हम सबको शर्मिंदा मत कर, जल्दी करो। टीना, अगर नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें पीटूंगी। छोड़ दो। पापा माँ, उसे इतना जोर से मत खींचो, वह और भी ज्यादा काटेगी। छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। टीना, काटना बंद कर। ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। टीना, ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। ठीक है। टीना, मुझे छोड़ दो। मुझे देखने दो। तुम्हारा खून निकल रहा है। टीना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। टीना, हम एक परिवार हैं। तुम्हें बात को इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत है? उसकी हार उसे वापस दे दो और माफी मांग लो और हम इसे खत्म मान लेंगे। बचपन से ही मुझे उसे सब कुछ क्यों देना पड़ता है? क्या अब मुझे उसे वो सामान भी देना पड़ेगा जो मेरे पति ने मेरे लिए खरीदा था? तेरे पति? वह तो मेरे पति ने मेरे लिए खरीदा था। बहस मत करो। अगर वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। टीना, इतनी जिद मत करो। आज जॉय को दे दो, 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 आज जॉय को दे दो। बिल्कुल नहीं, मुझे मार डालो अगर हिम्मत है। ठीक है, आज मैं तेरी इच्छा पूरी करती हूँ। मेरे पास से हट जाओ। कौन है? क्या शानदार एंट्री है। ये लड़का कितना हैंडसम है। वो मेरा पति है। उसने ये सब कुछ मेरा साथ देने के लिए लाया है। ये तो कमाल है। तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम मुझे बस मेरे नाम बेटी से बुला सकती हो। दर्द हो रहा है बेटा? मैं ठीक हूँ। गेब ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी माँ आ जाएगी? मेरी इमेज। मैं आमतौर पर इतनी अस्त व्यस्त नहीं दिखती। मुझे पता है, उन लोगों ने गड़बड़ कर दी है। अब जब हम यहाँ आ गए हैं, हम उन पर आसानी से नहीं छोड़ेंगे जो तुम्हें परेशान करते हैं। टीना की सास क्या करती है? उनकी मौजूदगी तो बस दबदबा बनाए हुए हैं। वो कोई बड़ी हस्ती होंगी। एक्स। मैडम, आप तो किरदार में आ गईं। हाँ, इतना घमंड मत करो बस इसलिए कि तेरे बेटे ने कार किराए पर ली है और सज धज कर आया है। वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, लेकिन वो बस एक मजदूर है। अपनी जुबान संभाल। एक और शब्द कहा तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। शांत रहो, मुझ पर छोड़ दो। जी दोस्तों, कितना दिखावा। क्या तुम्हें झूठ बोलने के नतीजों का डर नहीं है? वो देख रही हो, वो बॉडीगार्ड मेरे पति के आदमी है। मैं देखना चाहूंगी ये छोकरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हम बर्बाद हो गए। उनमें से बहुत सारे हैं। मेरे आदमी आ गए हैं, तुम्हारी खैर नहीं है। हे, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने गलत इंसान पकड़ा है। तुम्हें तो उसे पकड़ना चाहिए। वहीं रुके रहो, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। हनी, हाँ? क्या ये लोग शादी के गिफ्ट देने नहीं आए हैं? तू बेवकूफ है। अब भी समझ नहीं आया? वो तोहफे सिर्फ नेल्सन परिवार ही दे सकता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो। क्या? नेल्सन परिवार? इसे ले जाओ। उस हाथ को तोड़ दो जिससे उसने मेरी पत्नी को छुआ था। जी सर। अरे पापा मम्मी, मुझे बचाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ दो। अरे मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम जॉय, अच्छा, ये तुमने खुद मोल लिया है। और मैंने जो तोहफे भेजे थे वो सब वापस ले लो। वो तोहफे तो उनके लिए थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वे इनके लायक हैं। स्वीटी, उन लोगों ने उन तोहफों को छू लिया। इतना घिनौना। अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। बाद में तुम्हारे नाम से दान कर देंगे। हम नया खरीद लेंगे। उन्होंने इतने लोगों को काम पर रखा और ये सारी नकली चीजें खरीदी बस मेरा साथ देने के लिए। मम्मी के अलावा किसी ने भी मेरे साथ इतनी अच्छाई नहीं की। थैंक यू मम्मी, आज मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। आगे चलकर मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। कितनी प्यारी लड़की है।
कुछ लोग तो बिल्कुल अंधे होते हैं, वे उसकी कदर नहीं करते, तो हम उसे अपनाएंगे। चलो चलें, हमारे साथ घर चलो। हाँ। लियम, क्या तुम बस देखते रहोगे जब यह कुतिया जॉय को परेशान कर रही है? तुम उसके पिता हो, चाहे उसने किसी अमीर से शादी कर ली हो, उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए, अगर नहीं तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें किस चीज का इंतजार है? जाओ। टीना, वहीं रुकी रहो। अगर आज तुमने इस घर से कदम बाहर रखा तो फिर कभी वापस आने की सोचना भी मत। टीना, वहीं रुक जा। अगर आज इस घर से बाहर कदम रखा तो वापस आने की सोचना भी मत। कितना अभद्र! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेज नेल्सन को धमकाने की? वह बस एक नीच इंसान है, उसकी परवाह मत करो। मैं उसका जैविक पिता हूँ, हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं। टीना, अगर तुमने इस घर को छोड़ा तो तुम बस एक नमकहराम बच्ची हो। बस करो। फिर से शुरू हो गए। मैंने इन सभी सालों में हमेशा तुम्हारी बात मानी है। उस समय जॉय जंगली सब्जियां खाना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बात मानी और पहाड़ पर चढ़कर उन्हें तोड़ने गई। मैं गिर गई और लगभग मर ही गई थी। मेरी टांग पर अब भी वह निशान है। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया, जैसा तुमने कहा था, मुर्गियां पालने के लिए। मैंने पैसों के लिए अपना शरीर बेच दिया। मैं वो सब करती रही जो जॉय ने करने से मना कर दिया। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तुम सबसे बड़ी बेटी हो, तुम्हें जिम्मेदार बनना ही होगा। मुझे परवाह नहीं। अगर आज तुमने घर छोड़ा तो कभी वापस मत आना। हाँ। तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगी, जैसे मुझे इस घर की कोई परवाह है। मैं संपत्ति का बंटवारा चाहती हूँ। क्या? संपत्ति बांटनी है? इस घर की हर चीज मेरी है। संपत्ति बांटने का साहस कैसे हुआ तुम्हें? मैं बस वो ले रही हूँ जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं वह सब लेकर जाऊंगी जो मेरी माँ ने छोड़ा था। यह और वह, तुम्हारे कमरे का अलमारी और ड्रेसिंग टेबल मेरी माँ लाई थी। क्या तुम लोगों ने मिसेज नेल्सन की बात नहीं सुनी? क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आउच! टीना, तुम ये सचमुच कर रही हो? अरे अरे नीचे रखो, वह मेरा अलमारी है, नीचे रखो। अरे मेरा ड्रेसिंग टेबल, मेरा ड्रेसिंग टेबल। ओह, मैं इसे 1 दशक से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे रखो, मेरा अलमारी, मेरा ड्रेसिंग टेबल, वे सब मेरी हैं, उन्हें नीचे रखो। तुम सालों से मेरी माँ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, वे तुम्हारी कैसे हो गईं? ये ब्रोच भी मेरी माँ की है। वह मुझे वापस दो। अरे तुम नमकहराम लड़की, तुमने मेरी चीज छीन ली। बहुत अच्छा हुआ, चलो चलते हैं। ठीक है। तुम शौचालय का कटोरा क्यों ले जा रहे हो? मुझे शौचालय जाने के लिए पड़ोसी के घर जाना पड़ेगा। शौचालय का कटोरा हमारा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तुम नहीं ले जा सकते। उसके लिए यह आसान नहीं रहा है। उसकी माँ का निधन हो गया, उसके पिता उसे प्यार नहीं करते। जाओ, उसे सांत्वना दो। इस बैंड ऐड को उसके लिए लगा दो। धीरे से करो, थोड़ा मुस्कुराओ। ठीक है। अगर तुम्हें रोना चाहता है तो बस रो लो। मैं क्यों रोऊंगी? मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैंने अब एक नया जीवन शुरू किया है। मैं ऊर्जा से भरी हूँ। उस समय मैं अपने पिता से कुछ उम्मीद करती रही, इसलिए मैं घर पर रही और सब सहा। लेकिन अब तुमने मुझे हिम्मत दी है, इसलिए मैं जाने के लिए काफी बहादुर थी। अगर तुम चाहती हो कि वे इसके लिए भुगतान करें, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उनसे नफरत नहीं करती। अगर उनके लिए नहीं, मैं नहीं मिलती तुम जैसे एक अच्छे पति से। अब हम बराबर हैं। प्यारे, अब मैं कर सकती हूँ? अब? हाँ, जल्दी। मुझे अभी फर्नीचर को व्यवस्थित करना है। 2 जब तुम इसे चाहती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इसे कुछ तरह का सांत्वना मान लो।
लगा दो। क्या तुम मुझसे प्लास्टर लगवाना चाहती हो? और क्या तो? अरे जान, तुम्हें लगा मैं चुंबन चाहती थी? नहीं। तो बस मुझे बता दो। जान, मुझे एक चुंबन दे दो। मैं इस बेवकूफ औरत से और क्या उम्मीद कर रहा था। जाओ, सामान सजाओ। अच्छा, हाँ, मेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ। 68 डंडे हैं, एक भी कम नहीं। सी और चम्मचें। यह सच में उन्हें गिन रही है। देखो, ये वो कुर्सी है जो मेरी माँ ने बाजार से लाई थी। 20 साल हो गए। चलो इसे हमारे घर ले चलते हैं। यह हमारे नए घर की जान बनेगी। टीना, अगर तुम्हें यह पुराना फर्नीचर पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इसे रखने के लिए एक घर खरीद दूंगी। पुराना सामान जल्दी टूट जाता है। शुक्रिया बेटी, कोई बात नहीं। फर्नीचर की क्वालिटी अच्छी है। हमें समझदारी से खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं खरीद नहीं सकता। तुम रोल में बहुत ज्यादा आ गए हो, लेकिन आज तुमने अच्छा काम किया। टीना, क्या तुम सच में नहीं जानती या बेवकूफ बन रही हो? मुझे पता है, तुमने यह सब मेरे लिए किया। तुमने लोगों को हायर किया और ये सामान खरीदे। तुमने शायद कुछ $1000 खर्च कर दिए। उसके लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए एक नई बेल्ट ले आऊंगी जब मैं बाजार जाऊंगी। इसके किनारे फट गई है। ये सोच क्या रही है? ठीक है, देखते हैं तुम यह नाटक कब तक चला पाती हो। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। जाओ और अपना सामान सजाओ। मैं घर ढूंढने के लिए किसी को भेज दूंगा। ओह, हम यहाँ 2 हफ्ते रहेंगे। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, हम शहर वापस चले जाएंगे। हम चिंता मत करो टीना, गेब ने जो घर लिया है वह गांव में निश्चित तौर पर सबसे अच्छा है। मुझे पता है यहाँ एक विला है। क्या वह? बिल्कुल सही। चलो चलते हैं। तू नालायक, तुम टीना के लिए खरीदा विला क्या हुआ? विंसेंट, श्री नेल्सन, मैं इतने कम समय में एक सही घर नहीं ढूंढ पाया, तो तुमने ऐसा जर्जर घर ढूंढ लिया। श्री नेल्सन, अरे, उस पर इतना कठोर न बनो, नहीं तो अपना दोस्त खो दोगे। दिल पर न लो। वह गंभीर लगता है, लेकिन वह दयालु है। ओह, मैं नहीं करूंगा। इसके अलावा, जब तक हम एक साथ हैं, यह मायने नहीं रखता कि हम कहाँ रह रहे हैं। टीना सही है। हमारे परिवार ने सैकड़ों अरब की संपत्ति बनाई है क्रमशः। तुम सचमुच एक अच्छा मेल है नेल्सन परिवार की महिला बनने के लिए। मिस केलर, तुम मेरी चापलूसी कर रही हो। तुम मेरी चापलूसी कर रही हो। अब मैं जानती हूँ कि गेब इतना अच्छा अभिनय क्यों करता है। वह अपनी माँ के अनुरूप है। वह नालायक सब कुछ ले गया। अब हम क्या करें? वह नालायक, उसे इतने लंबे समय तक पालना कितना बेकार था। उसने लोगों को हमें धमकाने के लिए भी लगाया। लियम, मैं अब और नहीं ले सकता। अब हम क्या करें? मैं उनसे कुछ पैसे छलना चाहता था, तो मैं यहाँ एक उद्योगपति का बनाव करता था। मैंने नहीं सोचा था कि वे इतने अज्ञानी होंगे कि वे श्री नेल्सन को अपमानित करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी भागना होगा। प्यारे, देखते हैं, अगर टीना सचमुच इतनी धनी होती, वह सब कुछ क्यों ले जाती? धनी लोग इस सब की परवाह नहीं करते। तुम नहीं सोचते कि मेरे शब्द सही हैं? हाँ, ओह, वह आसानी से खरीद सकती है पूरा गांव, बस एक ही गहने से। हाँ, वह बनाव कर रही लगती थी। उसका पति महंगी कार किराए पर ली होगी। गहने भी नकली होंगे। मैंने सुना वे गांव से नहीं गए हैं। वे एक जर्जर घर में रह रहे हैं। हमें धोखा दिया गया है। उस जोड़े ने मेरे एंगेजमेंट पार्टी को बर्बाद कर दिया। टीना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। प्यारे,
मैं इतना गुस्सा हूँ। गुस्सा ना हो बेब, शांत हो जाओ, ठीक है? मैडम, एक बोतल सिरका। ठीक है, आप आज रात रवियोली बनाएंगी? मैं कुछ बीफ खरीदी है, रसीले भराव के साथ स्वादिष्ट लगेगा। मेरे पति कड़ी मेहनत करते हैं, मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। अरे क्या प्यारा जोड़ा है। आपके पति क्या करते हैं? कथित तौर पर मिस्टर नेल्सन जैनविल में एक नया क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, एक नया कमर्शियल हब बनाने के लिए। हाई टेक स्काईस्क्रेपर्स और हाई एंड रिसोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसने इस क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। मिस्टर नेल्सन के कदम ने जैनविल की इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है। मेरे पति बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं। देखो, मेरे पति भी एक नेल्सन है, वह इस प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं। आपके पति प्रभावशाली हैं, वह बहुत कमाते होंगे। नेल्सन कॉर्प इस क्वार्टर में कुछ $100 बिलियन के डील्स सुरक्षित कर ली हैं। इस तिमाही में कुछ $1000 करोड़ के लायक। मिस्टर नेल्सन वास्तव में सक्षम है। हाँ, वो आसानी से कुछ $1000 एक मंथ में कमा सकते हैं। धन्यवाद, मैं अब जाती हूँ। ठीक है, अक्सर आते रहो। ठीक है। वह साइट पर काम करते हैं, इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, सही? मैं बिल्कुल भी शेखी नहीं मार रही थी, बिल्कुल। हम जान, आज रात जल्दी आ जाओ, मैं रवियोली बनाऊंगी। ठीक है, समझ गया? हाँ। ओह, माँ, आप यहाँ क्यों हैं? मैं कल रात विलेज में सो नहीं पाई। मैं पूरी रात जागती रही, पूरी रात। क्या हुआ? मच्छर पूरी रात मेरे आसपास भिन्न भिनाते रहे पूरी रात भर। और मैट्रेस बहुत हार्ड था, कोई एयर कंडीशनर नहीं था। जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ कितना कष्ट झेल रही है, मेरा दिल बहुत दुखता है। तो मैंने तय किया है टीना के विलेज को सुधारने के लिए $100 मिलियन इन्वेस्ट करने का। टीना के गांव को सुधारने के लिए। $10 करोड़? $100 मिलियन? पर्याप्त नहीं? $200 मिलियन तो? नहीं माँ, हम एक हफ्ते में शहर वापस जा रहे हैं। तुम मेरी बहू को एक हफ्ते तक कष्ट देने वाले हैं तब? अगर मैं 10 शून्य लोगों को यह करने के लिए लगा दूं, तो वे इसे एक रात में नया कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं, मैं इसे पूरा करने का प्रबंध करूंगा। विंसेंट, मेरा बेटा दिल का सख्त है। तुम उससे कहीं ज्यादा विचारशील हैं। नेल्सन परिवार इस तरह की जर्जर घर में कैसे रह सकते हैं? मैं जानता था कि वे नाटक कर रहे थे। शुक्र है मैं चतुर हूं और धोखा नहीं खाया। वो पैर कितने मुलायम लगते हैं। टीना जो इसे कहीं ज्यादा सुंदर है। क्यों मेरे कमरे में जाने वाली टीना नहीं थी? टीना, तुम अकेले मुर्गियों को खाना क्यों दे रही हो? तुम्हारा पति घर पर नहीं है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? देखो, जॉय और मैं रस्म पूरी कर चुके हैं, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। दरअसल मैं तब तुम में दिलचस्पी लेता था। अगर तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी बहन को अभी छोड़ दूंगा। तुम मेरे साथ जीवन का आनंद ले सकती हो। कैसा लगा? तुम सचमुच कष्टकारी हो। मेरे पति तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं और तुमसे ज्यादा सुंदर। मैं तुमके साथ क्यों रहना चाहूंगी? छी, तुम कुछ नहीं जानती। अच्छी शक्ल होने से क्या होता है? तुमने जोई का चूड़ा देखा है? मैंने खरीदा था। अगर तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें एक बड़ा खरीदूंगा। अभी यहाँ से बाहर जाओ, नहीं तो मेरे बुरा बर्ताव करने का दोष न दो। तुम देहाती, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, यह एक सम्मान है कि मैं तुम में दिलचस्पी लेता। अरे प्यारे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीना बेशर्म है, उसने मुझे लुभाया।
उसने मुझे बहकाया। टीना, तुम बेशर्म हो। मेरे आदमी को बहकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस जैसा बदसूरत आदमी तो तुम्हें ही पसंद आएगा। मेरे पति हैंडसम है, मुझे उन्हें बहकाने की क्या जरूरत है। लेकिन तुम्हारे पति गरीब हैं। तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए तुमने मेरे पति को बहकाया। हाँ, बिल्कुल सही। बेब, तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि तुम्हें छोड़ दूं और उसे वह चूड़ी दे दूं जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। छी, तुम्हारी चूड़ी किसी को नहीं चाहिए। तुमने शायद ऑनलाइन स्टोर से नकली ली होगी। टीना, तुमने मुझे कोसा भी। जो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुमने एक ठग से शादी की है। तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा और तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। तुम्हें सड़क से डाकू शादी की है। मैं फटने वाली हूँ। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। टीना, टीना, अगर तुमने मुझे फिर परेशान किया तो मैं तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगी। धिक्कार है तुझे टीना, बस तुम इंतजार करो। चलो चलो। जो, बेन, क्या तुम दोनों को क्या हुआ? वह टीना, उसने एक गरीब लड़के से शादी की है और एक जर्जर घर में रह रही है। बस इसलिए कि उसकी हालत खराब है, उसने मेरे पति को बहकाया। उसने मुझे मारा भी। देखो मम्मी। बस करो, अभी तक बात खत्म नहीं हुई। मैं बाद में नहाने जा रहा हूं। मेरी पीठ साफ कर देना मेरे लिए। वैसे मेरे लिए पजामा ले आओ जो मैंने तुम लोगों से मेरे लिए खरीदने को कहा था। अगर वह नकली है तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। अरे चिंता मत करो, मैंने उस पजामे पर 2.5 लाख रुपए खर्च किए। वह असली ही होगा। जाओ और नहा लो। बाद में मैं लियम को भेजूंगी, वह तुम्हारे लिए ले आएगा। जाओ। मिस्टर स्टोन, यह वह घर है जिसमें आप 10 करोड़ डॉलर निवेश करने जा रहे हैं। लेकिन मैं उस महिला के बारे में सुनिश्चित नहीं हूं जिससे आप मिलना चाहते हैं। लिंचेस की सबसे बड़ी बेटी टीना एक मजदूर से शादी कर ली। वह घर छोड़कर चली गई। सबसे छोटी बेटी जोई एक धनी व्यक्ति से शादी कर ली। लेकिन एक मजदूर से शादी करने वाला क्या कर सकता है? जोई निश्चित रूप से पत्नी है, नेल्सन कॉर्प के सीईओ की पत्नी है। जब तक मैं उसे खुश कर सकता हूं, मेरे सामने एक उज्जवल भविष्य होगा। मिस्टर स्टोन, मिस्टर स्टोन, मिस्टर बॉयड, मिस्टर स्टोन, हम पहले टीना से मिल लें। ठीक है, मैं पहले से जानता हूं कि हमारे सीईओ की पत्नी कौन है। प्लीज चलो, प्लीज। लियम हमारे यहाँ एक मेहमान है। मिस, मैं आखिरकार आपको ढूंढ लिया। आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? यह मिस्टर स्टोन हैं जो निवेश के लिए आए हैं। मिस, आपकी सास ने मुझे यहाँ भेजा है आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। उन्होंने विशेष रूप से गांव में 10 करोड़ डॉलर निवेश किया है। क्या मेरी सास ने मुझे 10 करोड़ डॉलर दिए? उन्होंने खुद यहाँ क्यों नहीं आई? उन्हें कुछ काम है, लेकिन उन्होंने मुझे खुद यहाँ भेजा है निवेश के लिए। वह तुम्हारी बहुत चिंता कर रही हैं, अपनी बहू की। आ जाओ, बैठो। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? अभी अंदर आओ और मेरी पीठ धो दो। मैं अभी आ रही हूँ। जान, तुम्हारी माँ ने 10 करोड़ डॉलर निवेश किए हैं। अब हम अमीर हो गए हैं। टीना के पास नकली ज्वेलरी का जो पूरा बॉक्स है, वह तुम्हारे 10 करोड़ डॉलर के आगे कुछ भी नहीं है। 10 करोड़ डॉलर? क्या वह फिर से सपने देख रही है? मैं कुछ दिन उसकी बर्दाश्त कर लूंगा, जब तक कि मुझे प्रॉपर्टी डीड नहीं मिल जाती। समझ गया। जान, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टीना, बस तुम इंतजार करो। हम सारे हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। तुम्हें अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार है ना? मैं तुम्हारी माँ की हर चीज बर्बाद कर दूंगी। मैं शुरुआत करूंगी उस घटिया स्कूल से।
माँ, मैंने शादी कर ली है। वह बहुत अच्छा लड़का है। हालांकि जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वह काफी जर्जर है, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और जिस स्कूल पर तुमने इतनी मेहनत की है वह भी बेहतर हो रहा है। मैंने सुना है कि इस साल 2 छात्रों को चेस्टन कॉलेज में दाखिला मिल गया है। टीना, कल स्कूल आना। ठीक है, मैं कल आऊंगी। माँ, प्रिंसिपल ने मुझे कल स्कूल आने के लिए कहा है। वह तुम्हारा ख्याल जरूर कर रहे होंगे। टीना, तुम बिस्तर पर क्यों लुढ़क रही हो? जान, प्रिंसिपल ने मुझे कल स्कूल जाने के लिए कहा। मेरी माँ ने इस स्कूल की नींव रखी। वह गांव में एकमात्र कॉलेज ग्रेड है। दुर्भाग्य से मैं उसके जितनी स्मार्ट नहीं हूँ। मेरे पिता और बाकी लोग मुझे स्कूल छोड़कर मुर्गियां पालने के लिए मजबूर किया। अगर तुम कॉलेज जाना चाहती हो, मैं इसे तुम्हारे लिए अरेंज कर सकता हूँ। तुम कौन सा स्कूल चाहती हो? तुम इतने काबिल हो? अच्छा, तो जैनविल कॉलेज। ठीक है, मैं बस $200 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। एंड 3। टॉप कॉलेज के बारे में? चेस्टन कॉलेज? ये भी मुमकिन है। मैं और $400 मिलियन जोड़ दूंगा। यह जैनविल कॉलेज के लिए है, नई लैब फैसिलिटीज खरीदने के लिए। मैं इसे अभी अरेंज करूंगा। इतने अच्छे एक्टिंग स्किल्स के साथ यह बड़ी बर्बादी है कि वह एक्टर नहीं बना। जरूरत नहीं, खत्म हो गया। मैं अब इसकी परवाह नहीं करती। देखो, मैं मुर्गियां पालने में अच्छी हूँ। इसके अलावा मेरे अपना फैमिली अब है। मैं कुछ और मुर्गियां पालूंगी। इस तरह तुम साइट पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुमने कहा था कि मैं साइट पर वर्क करता हूँ। तुम सच में सोचती हो कि मैं लेबर की तरह वर्क करता हूँ? तो और क्या हो सकता है? ओह हाँ, तुम्हें भी उठाना पड़ता है सीमेंट के बैग्स। हाँ, तुम्हारा बॉडी फिट है। टीना, तुम सच में मेरी आइडेंटिटी नहीं जानती? तुम्हारी आइडेंटिटी? तुम्हारी कोई स्पेशल आइडेंटिटी है? डिस्गाइज में एक मर्सनरी? उसकी नजर प्योर है। वह प्रीटेंडिंग नहीं कर रही लगती। उस रात जो हुआ वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। टीना, मुझसे सच बोलो, तुम क्या? जानू, कुछ प्यारा सा चुनो। मैं कल स्कूल के लिए अपना बेस्ट लुक देना चाहती हूँ। कल स्कूल के लिए मैं अपनी माँ को बदनाम नहीं कर सकती। जानू, मैं अपना ऑर्गेनिक चिकन ले आई हूँ। यह ऑर्गेनिक और बहुत ताज़ा है। तुम्हें पता है उन्हें फार्म का प्रोड्यूस पसंद है। मैं आ गई। मैं तस्वीरें भेजूंगी। अरे हटो, चलो भी, मुझे स्कूल पहुंचना है। कौन सा स्कूल? जोई ने ये डंप खरीद लिया है। यहाँ जल्द ही कोई स्कूल नहीं रहेगा। तुमने क्या कहा? जोई के ससुराल वाले उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। उन्होंने उसे $100 मिलियन दिए। इस जर्जर जगह को खरीदना मुश्किल नहीं था। तुम उसके मर्द के पीछे पड़ गए। ये तुम पर है। बिल्कुल, पूरा शहर इस स्कूल पर निर्भर है। जो यहाँ भी आई थी, उसमें कोई संवेदना है भी? जोई अब बहुत पैसे वाली है। उसे जो चाहे कर सकती है। तुम्हारी बात छोड़ो, बस चले जाओ। चाहे यह बिक गया हो, मेरी माँ की चीजें अंदर हैं। मुझे उन्हें लेना है। ओह, ये बकवास। हम उन्हें फेंक रहे हैं। रुको। अरे जोई, उसे देखो। वह एक आवारा कुत्ते की तरह लगती है। बिल्कुल। खैर, काम पूरा हो गया। तुमने हमें दिया था वह बैग, उसे न भूलो। और वो नया मॉडल होना चाहिए।
ओह, बारिश हो रही है। श्री नेल्सन, हम एक छाता ले लें। श्रीमती नेल्सन को लेने से पहले एक। श्री नेल्सन, उस शख्स को देखो, वह जाना पहचाना लगता है। टीना, तुम कचरा क्यों बीन रही हो? प्यारे, तुम यहाँ क्यों हैं? ये कचरा नहीं है, स्कूल बिक गया। उन्होंने माँ की चीजें फेंक दी। मैं जो बचा सकती हूँ बचा रही हूँ। एक आखिरी पताका है, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। रुको, हिलो नहीं। कुछ और? नहीं। गेब, माँ ने इस स्कूल में अपनी जिंदगी झोंक दी थी और अब यह बस खत्म हो गया। यह उसकी सबसे प्यारी निधि है। टीना, स्कूल उसकी असली निधि नहीं थी, तुम थी। टीना, तुम ठीक हो? डॉक्टर कहाँ है? वह रास्ते में है। मिस्टर नेल्सन, मैंने पड़ोसी से उसकी देखभाल करने को कहा है। चिंता मत करो, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। मत जाओ। ठीक है, मैं रुकूंगा। मिस्टर नेल्सन, तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम तो आमतौर पर अजय होते हो। तुम्हें क्या हो गया? सुनो, अगली बार जब मुझे देखो दूर ही रहना, नहीं तो स्कूल तो बस शुरुआत भर होगा। अब आराम करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जोई, तेरे ससुराल वाले करोड़पति है। 10 करोड़ डॉलर उनके लिए कुछ भी नहीं है। टीना का पति तो बस एक सुंदर चेहरा है, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक औरत को सही शादी करनी चाहिए, नहीं तो उसका सब खत्म हो जाता है। दो 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 दो। जोई, हम हमेशा से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, है ना? अब जब तू अमीर हो गई है, हमें मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगी। मिस्टर नेल्सन के आदेश है, जोई को सबक सिखाओ। बॉस, लेकिन हमारे पास 3 है। उनमें से कौन सी वो है? वो है जोई। हम उसे नहीं जानते। तुम दोनों कुतिया। छोड़ो भी, गड़बड़ होने की संभावना कम है। तो तीनों को ले लो, फिर बाहर फेंक दो। पकड़ो इन्हें। जी सर। मुझे छोड़ दो, हटो यहाँ से। तुम जाग गई हो, कैसा महसूस कर रही हो? क्या टाइम हो गया है? तुम कल से बेहोश थीं। दोपहर हो गई है। अरे, कहाँ जा रही हो? मुझे स्कूल जाना है। वे इसे गिरा रहे हैं। मुझे फर्नीचर बचाना है। हम एक नया स्कूल खोलेंगे। स्कूल की चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब संभाल लिया है। तुम्हें आराम करना चाहिए। स्कूल की फिक्र न करो, मैंने इसे पहले संभाल लिया है। तुम्हें बस आराम करना है। ट्री 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 ट्री। मेरे पति बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वह मुझे सच में दिलासा देने में अच्छे हैं। क्या मजाक है? मैं बहुत लकी हैं कि मुझे तुम्हारे जैसे पति हैं। तुम हमेशा मेरा मन बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर मुझे स्कूल जाना है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करना चाहिए। अच्छे रहो। चाहे कुछ भी हो, मुझे जो बचा सकती हैं बचाना है। बुरे से बुरे हम एक अस्थायी स्कूल बनाएंगे। शहर को एक स्कूल चाहिए।
मिस कैल्टन, आप यहाँ क्यों हैं? टीना, स्कूल बच गया है। किसी ने हमें एक बेहतर जगह दिलाई है। सब नया है और उन्होंने टीचर्स भी हायर किए हैं। मैं सामान पैक कर रही हैं ताकि चल सकूं अभी। निवेशक कौन है? उन्होंने हमें बचा लिया। मुझे उन्हें ढंग से धन्यवाद देना है। एक अरबपति पास में एक नया डेवलपमेंट बनाया और हमारे लिए एक स्कूल जोड़ा। लगता है दुनिया में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। स्कूल के बारे में चिंता न करो, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। गेब उस साइट पर काम करता है। वह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। वह एक अरबपति से मिल ही नहीं सकता। पता नहीं वह कितनी मेहनत कर रहा है। मैं इतनी लकी कैसे हूँ? टीना, लगता है तुम्हारी माँ अब भी हमारे स्कूल पर नजर रख रही है। हाँ, मैं उसे अभी खबर देने जा रही हूँ। माँ, मैं यहाँ हूँ। टीना, मैं नहीं देख पाऊंगी तुम्हें बड़ा होते। तो ये फूल मेरी जगह खड़े रहेंगे, ठीक है? माँ, हमारे स्कूल में बड़ा निवेश हुआ है। यह बड़ा और बेहतर हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मेरे पति भी एक बढ़िया आदमी है। मैं उसे तुमसे मिलवाने जल्दी लाऊंगी। मुझे यकीन है तुम उसे पसंद करोगी। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि एक अच्छा आदमी ढूंढो जिसका दिल बड़ा हो। मैंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। टीना, जॉय, तुम यहाँ क्यों हो? ये क्या बदबू है? तुम बदबू मार रही हो। टीना, तुमने अपने लोगों से मुझे मारने को कहा और अब तुम अनजान बनती हो। जो हो गया यहाँ है, खोदना शुरू करो। अरे रुको, मेरी माँ को अकेला छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि मैं तुम्हारी माँ की कब्र कैसे खोदती हूँ। मुझे छोड़ दो। मुझे पता था तुम बुरी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच हो। वह मेरी माँ की कब्र है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरे पति के पीछे पड़ गई और मुझ पर हमला करवाया। टीना, तुम एक नोबड़ी हो। तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तेज खोदो, उस कब्र के पत्थर को तोड़ दो। जो, मैं तुमसे डरती नहीं। टीना, एक बार फिर मुझे धकेला और मैं तुम्हारी माँ की कब्र तबाह कर दूंगी। इसे पकड़कर रखो। मुझे जाने दो। यह आखिरी चीज है जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, है ना? अब यह भी मिट्टी में सड़ सकती है जैसे वह सड़ी थी। रुको। बेडरूम में पेंटिंग यहाँ रखो और वेस अलमारी के पास। अच्छा लग रहा है, उसे सरप्राइज पसंद आएगा। तुमने सुना? यकीन नहीं होता, जो ने टीना की माँ की कब्र खोद दी। रुको जरा, तुमने क्या कहा? मैडम, आप इतनी बूढ़ी तो नहीं हैं। आप मुझे सुन क्यों नहीं रही? मैंने कहा जो ने खोद दी। मैंने कहा जो ने खोद दी टीना की माँ की कब्र। वह फिर से टीना को परेशान कर रही है। उसी तरह मिट्टी में सड़ो। जड़ें तो सही सलामत हैं। यह बच जाएगी। अब क्या हाल है? अभी भी है? जॉय, तुम्हारी हिम्मत देखो। कर्म से डर नहीं लगता। मैंने अच्छी शादी की है। मेरा भविष्य सुरक्षित है। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने तो मुझे 830 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तुम अपनी फिक्र करो। वहाँ खड़े रहो, खोदे रहो, खोदे रहो, खोदे रहो, खोदे रहो, खोदे रहो, खोदे रहो।
हिम्मत मत करना। कैसी हो टीना, चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है। मैं सिर्फ उसकी माँ की कब्र नहीं खोद रही हूँ, मैं उसकी हड्डियां हवा में बिखेर रही हूँ। तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो? कुछ भी छुआ और जैनविल में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ओह, बड़ी बातें। बुढ़िया, लगता है हम आसानी से डर जाते हैं। यहीं रहना और मैं तुझे भी ढेर कर दूंगी। उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। टीना, मैंने गेब को फोन किया, वह रास्ते में है। चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। उसका पति? कृपया करो, वह तो एक कंस्ट्रक्शन वाला मजदूर है, वह मुझसे टक्कर नहीं ले सकता। मेरे पति कोई आम आदमी नहीं है, उनके बॉस अरबपति हैं। तुम्हें पता भी नहीं है कि वह कौन है ना? उसके रुतबे के साथ बस उसे एक बार कहना होगा और तुम्हारे पति की नौकरी चली जाएगी। लो, मैं अभी फोन करता हूँ। उसका नाम क्या है? वह कहाँ काम करता है? क्या? इतना चुप क्यों हो? ध्यान से सुनो, उसका नाम गेब है। क्या? गेब? क्या वह मिस्टर नेल्सन नहीं है? हे भगवान, क्या मैंने गड़बड़ कर दी? उससे मत डरो, वह अच्छा लगता है, लेकिन वह तो बस एक सुंदर लड़का है, मेरे बेन जैसा कुछ नहीं। वह तो अमीर भी लगता है। बेन? क्या? बेन जेलर। बेटी, कैब। तू बेवकूफ, तू इतना सज धज कर आया है जैसे तुझे कोई फर्क पड़ता है। तू बस एक ईंट ढोने वाला है। माँ, टीना, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? उन्होंने तुम्हारी पत्नी को तंग किया और उसके कीमती फूलों को नष्ट कर दिया। मुझे माफ करो, मैं बहुत देर से आया। तुम्हें पता नहीं था कि ऐसा होगा? मैं देखा करती थी इन फूलों को अपनी माँ की तरह, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरा अभी भी परिवार है। लेकिन अब भले ही फूल चले गए हैं, मेरा एक नया परिवार है। तुमने सबक नहीं सीखा, हाँ? क्या? तू ही वह है जिसने मुझ पर हमला करवाया, हरामी। अब समय आ गया है कि तुम सीखो कि इसका क्या नतीजा होगा। जॉर्ज, उसका चेहरा याद रखो, उसे जोर से मारो। मुझे छोड़ दो। मुझे माफ करें मिस्टर नेल्सन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर नेल्सन, वो बस एक कंस्ट्रक्शन वाला आदमी है। श्री नेल्सन, मैंने सच में गड़बड़ कर दी। मैंने आपको पहचाना नहीं। कुतिया, तुमने श्रीमती नेल्सन होने का नाटक किया। श्रीमती नेल्सन, यह उसकी गलती है, उसने आपकी नकल की। मैंने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया है, लेकिन अगर यह काफी नहीं है तो मैं तब तक करता रहूंगा जब तक आप खुश नहीं हो जाते। इसे ले जाओ। जी सर, फौरन। चलो आगे बढ़ो। मुझे जाने दो। गेब, तुमने कहा था कि तुम अगली साइट पर काम करते हो। नेल्सन कॉर्प का अरबों डॉलर का रिसोर्ट, हमने पिछले हफ्ते उसे पूरा कर लिया। तो तुमने जो कुछ भी पहले कहा था वह सिर्फ बातें नहीं थी। तुम्हारे पास सच में प्राइवेट जेट है। तुम्हें लगा मैं झांसा दे रहा था? मेरा मतलब है, अरे यार, प्राइवेट जेट का जिक्र कोई आम बातचीत में करता है या पूरा स्कूल खरीदने का? श्रीमती नेल्सन, उनके पास असल में 3 प्राइवेट जेट हैं। हमने अभी उनमें से एक को दोबारा नया किया है। लेकिन मेरे पापा के पास भी वही बेल्ट थी। यह 18वीं सदी की पुरानी चीज है, अपनी तरह की इकलौती। अपनी तरह की इकलौती?
पिछले साल हेरोड नीलामी में मिली थी। कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ डॉलर। टीना, तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूं? बिल्कुल नहीं। मैं सोचा था तुम बस नाटक कर रहे थे। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मेरा मतलब, तुम एक सुंदर लड़के हैं। महल, शानदार कारें। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगी। मूर्ख लड़की। अरे बच्चे, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। उसने नहीं जानती थी तुम कौन थे, लेकिन फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। उसके जैसे लोग कम होते हैं। अपनी किस्मत को धन्यवाद दो, तुमने उससे शादी कर ली। तुमने मुझे सुना? उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। अब इस लकड़ी को लो और उसकी मां की कब्र पर वचन दो कि तुम टीना की देखभाल करोगे। ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ। हाँ, अगर वह तुम्हें कभी दुखी करे, इससे उसे मारो। माँ। ठीक है गेब, यह हमारी न्याय की तलवार है। अगर तुम कभी गलती करो, मैं नहीं रोकूंगी। ओह हाँ गेब, माँ तुमसे कभी मिली नहीं है। बढ़िया। माँ, तुम हमें देख रही हो? मेरे पति सुंदर, धनी हैं और मेरी परवाह करते हैं। मेरी सास भी बढ़िया है। मैं ठीक रहूंगी। मेरे बारे में चिंता न करो। अगर मैं टीना से प्यार नहीं करता, मैं उसे अच्छा बर्ताव करने का वचन देता हूँ। जोय, तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारे साथ किसने किया? ये टीना के लोग थे। वह सचमुच नेल्सन के वारिस से शादी कर ली। टीना ने मुझे पिटवाने के लिए किसी को भेजा था। वो सच में मिस्टर नेल्सन से शादी कर चुकी है। क्या? आउच। जानू, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो 10 करोड़ डॉलर तुम्हारी मम्मी के थे? अरे यार, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। बेब, खो। मुझे सच में लगा था कि मम्मी ने मुझे 10 करोड़ डॉलर दिए हैं, लेकिन इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास भी 10 करोड़ डॉलर हैं। मैं तुम्हें शहर पहुंचा सकता हूं। दो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम हो, जानू। टीना ने शायद सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली है, लेकिन मिस्टर नेल्सन तो बस नई चीज के चक्कर में है। वो जल्द ही उसे छोड़ देंगे। वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। मुझे उनका प्रॉपर्टी डीड जल्द से जल्द लेना होगा। अगर मैं और इंतजार करता रहा तो ये मूर्ख मुझे गंभीर मुसीबत में डाल देंगे। 2, 3, 5। मुझे कल सामान पैक करके गेब के घर शिफ्ट होना है। सोच रही हूँ क्या वो मुझे शहर में मुर्गियां पालने देंगे। बढ़िया, आखिरकार मुझे मिल गया। वो गंवार सच में सोचती थी कि मैं उसे शहर पहुंचा सकता हूं। मैं तो उसे छोड़ देता अगर प्रॉपर्टी डीड नहीं होती। सही सजा मिली उसे। ये किसका डीड है? अपने काम से काम रख। खड़ी रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा प्रॉपर्टी डीड चुराने की? रुको जरा, प्रॉपर्टी डीड से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उनसे नाता तोड़ लिया है। अपने काम से मतलब रखो। मैं तुम्हें सामान चुराने नहीं दूंगी। टीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेन को मारने की? जानू, मैं ठीक हूँ। अच्छे से देखो, बेन प्रॉपर्टी डीड लेकर भागने की सोच रहा था। वो एक धोखेबाज है। वह एक धोखेबाज है। नहीं हूँ बेब। बेन ने डीड ले ली क्योंकि उसे कुछ कैश फ्लो चाहिए था। मेरा इरादा था कि वह इसे रख ले। तो बाहर निकलो। लगता है तुम बिना दिमाग के पैदा हुई थी।
तुम एक धोखेबाज का बचाव कर रही हो जिसने तुम्हारी डीड ले ली। टीना, मेरे साथ इतनी बुरी मत बनो। अमीर पति होने का मतलब यह नहीं कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो। मैं चाहती हूँ कि बेन के पास प्रॉपर्टी डीड हो। ले लो बेन। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए था। टीना, एक बार बेन का यह बिजनेस डील सेट हो जाए, मेरी भी आरामदायक जिंदगी हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं। बेब, तो मैं काम पर वापस चला जाता हूँ, बस मेरा इंतजार करना। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुझे शहर ले जाऊंगा। 10 पार्ट में आज बात। जाओ हनी, मुझे तुम पर भरोसा है। अलविदा, फिर मिलेंगे दोस्तों। जब बेन हमें शहर ले जाएगा, हम एक बड़ा मैनर खरीदेंगे और ढेर सारे हाउसकीपर रखेंगे। हम राजा रानी की तरह रहेंगे, हर दिन स्वादिष्ट महंगा खाना खाते हुए। अच्छा, तुम लोग कौन हो? यह हमारा घर है। बेन ने अभी यह जगह हमें गिरवी रखी है। बेन ने यह जगह हमें गिरवी रखी है। बकवास है। बेन को एक बड़े बिजनेस डील के लिए उन कागजात की जरूरत थी। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे। नमस्ते मिसेज नेल्सन। सबको नमस्ते। तुम आखिरकार आ गई टीना। तुम व्यक्तिगत रूप से और भी सुंदर लग रही हो। उन बड़ी सुंदर आंखों को देखो। आप बहुत दयालु हैं। गेब के परिवार में तो बस एक ही वारिस है और उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही। हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन अब हम आखिरकार अपनी चिंता दूर कर सकते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि लड़कियों को आमतौर पर क्या पसंद है, तो मैं बस रास्ते में कुछ तोहफे ले आया। मैं तुम्हें तोहफे में शहर के बीचों बीच कुछ मकान दे रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। किसी ऐसे इंसान के लिए मकान तोहफे में जिससे अभी मिला है। हे भगवान, मैं यह कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम इतना अव्यक्तिगत तोहफा कैसे दे सकते हो? टीना, मैंने सुना तुम्हें मुर्गियाँ पालना पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए पहाड़ी पर कुछ जमीन ले ली है। तुम उस पर जितनी चाहो उतनी मुर्गियाँ रख सकती हो, जितनी चाहो उतनी। जैसा कि होता है, मेरी कंपनी में एक टीम है जो प्लांट रिसर्च कर रही है। मैं तुम्हें सब्जियां उगाने के लिए एक लैब दे रहा हूँ। यह इसकी चाबी है। यह सब तुम्हारा है। ले लो टीना। तुम जानती हो, टीना के लिए यह थकाऊ है अपनी सब्जियां घर से इतनी दूर उगाना। चलो उसे यहाँ कुछ जमीन देते हैं उसकी सब्जियों और मुर्गियों के लिए। अभी क्या बढ़िया विचार है। चलो नौकरानी को अभी एक जमीन साफ करने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, मैं इसे कवर कर लिया है। चलो उनका पीछा करते हैं। हनी, धीरे चलो, तुम बहुत तेज चल रहे हो। तुम ईंटों से बने हो या कुछ? यह अद्भुत है। ये तुम्हारा है। बगीचा मेरा है। अरे, यह गाबे का ओरिंडल से लाया गुलाब का बगीचा नहीं है। गाबे ओरिंडल से लाया। पिछले साल मैं गलती से एक फूल की कली को गिरा दिया और उसने मुझे परिवार की मीटिंग में माफी मांगने को कहा। जब मैं 16 साल का था, मैं ट्रिप हो गया और गिर गया। इस प्रक्रिया में 2 एडन रोज को कुचल दिया। उसने मुझे एक रिफ्लेक्शन लेटर लिखने को कहा और 3 महीने तक मेरी अलाउंस ले ली। सबसे बुरा तब हुआ जब माली गलती से एक ब्रांच काट दिया और अगले दिन टॉयलेट ड्यूटी पर लगा दिया गया। गाबे शायद इसे जोर से नहीं बोलता, लेकिन वह टीना से सचमुच गहराई से प्यार करता है। हम यहाँ टमाटर और वहाँ ककड़ी लगाएंगे। ओह, मुझे मुर्गियों के लिए कुछ स्पेस छोड़ना है। ओह, ये मुझे याद दिलाता है, हम कॉर्नर पर एक चिकन कूप भी बना सकते हैं। जो तुम चाहो। मैं एग्नेस को तुम्हें तुम्हारे रूम में ले जाने के लिए बोलूंगा। मुझे कंपनी में जरूरत है। ठीक है हनी, मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी मील बनाऊंगी।
बेडरूम अकेला ही गेस्ट हाउस से बड़ा है। माँ, मैंने तो सच में एक अमीर घर में शादी कर ली है। श्रीमती नेल्सन, श्री नेल्सन को आने वाली मीटिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए। वह स्टडी में है, क्या आप उसे ला सकती हैं? विंसेंट, तुम भी गेब जितने ही बेखबर हो। टीना को डॉक्यूमेंट लाने दो ताकि उन दोनों को और वक्त मिल सके। इससे वह गेब की पत्नी के तौर पर अपनी हैसियत जता सकेगी और उन अमीर लड़कियों को उनकी औकात दिखा सकेगी। कोई बात नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। वैसे मैं गांव से कुछ सब्जियां लाई हूँ, कुछ लोगे? मैं ये कैसे ले सकता हूँ? अच्छा, क्या मुझे कुछ खीरे मिल सकते हैं? ठीक है। श्री नेल्सन, मैंने आपके लिए जो कर सकता था सब किया। काम। छंटनी के लिए आवेदन करने वाला अभी तक नहीं आया है। बहुत गुस्सा आता है कि छंटनी की जिम्मेदारी भी हमारी है। वह बदहाल कपड़े पहनी औरत शायद वही है। हेलो, मैं यहाँ के लिए आई हूँ। बस अपना आईडी दिखाओ। तुम आईडी चेक करती हो? यहाँ सिक्योरिटी काफी टाइट है ना? तुम्हें अपना काम आता है? मैं बहुत हुनरमंद हूँ। मैं अपने गांव में सबसे तेज हूँ। गाँव? हाँ, मैं कल ही यहाँ आई हूँ। क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ? नहीं, नहीं जा सकती। क्या मैंने तुम्हें अपना आईडी नहीं दिखाया? इसीलिए तो रोक रही हूँ तुझे। नेल्सन कॉप में हम सिर्फ हाई सोसाइटी के लोगों से ही डील करते हैं। तूने तो गांव में जानवरों के साथ ही सारा वक्त बिताया है। अगर तूने इन अमीरों को कोई बीमारी फैला दी तो? मुझ पर कोई वायरस नहीं है। बस करो ये अपमान। तुम्हारी जबान बहुत गंदी है। क्या हिम्मत है तुझे, ओ गवार? श्रीमती नेल्सन अभी यहाँ है। कोई उपद्रव मत करना। वो चेयरमैन की बेटी हैं। उनके परिवारों ने शादी तय की है और वो अब यहाँ है। उनकी शादी हो गई है। अरे, तुम दोनों की बातें खत्म हुई? मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। हम तेरा बाद में हिसाब करेंगे। मिस जेगलर, आज तो आप चमक रही हैं। क्या आप मिस्टर नेल्सन से मिलने आई हैं? मैं आपको ले चलती हूँ। चलो, तुम मेरा ड्रिंक खत्म कर सकती हो। इस तरफ प्लीज। अरे, वो लाइन नहीं काट सकती। मैं पहले आई थी। हम देहातियों को नहीं लेते, तो निकलो यहाँ से। मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ गेब के लिए आई हूँ। मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ गेब के लिए आई हूँ। तुमने उसे सुना? उसने कहा कि वह मिस्टर नेल्सन के लिए यहाँ आई है। बस कोई भी उसे देख नहीं सकता। एक राजकुमारी भी उसे मिल नहीं सकती। अनगिनत श्रेष्ठ महिलाओं ने उसे देखने की कोशिश की और असफल रहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस्टर नेल्सन से मिल सकती हो? क्या? मैं उसे क्यों नहीं देख सकती? सच कहूँ, मैं उसे रोज देखती हूँ। भूल जाओ, मैं अपने से अंदर जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं। ठहरो वहीं। मैं भी मिस्टर नेल्सन से मिल नहीं सकी और यह गांव की लड़की सोचती थी कि वह उसे बहला सकती है। बहुत हो गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं इन्हें उगाने में कड़ी मेहनत करती थी। तुम्हारी तरह गांव की लड़कियों से मैं सबसे अधिक नफरत करती हूँ। तुम्हारी तरह लोगों को खेती में ही लगे रहना चाहिए और कम समय सपने देखने में बिताना चाहिए। तुमने खाना खाया जो किसानों ने उगाया है। हमें नीचा न देखो। तुम्हारे शानदार कपड़ों का कोई मतलब नहीं है। जब तुम इतनी बुरी व्यक्ति हो, तुम दुष्ट। तुम मुझे अपमान करने की हिम्मत कैसे करती हो? गांव की लड़की? उसे अंधे स्थान में ले जाओ। मैं उसे सजा दूंगी, तुरंत। मुझे जाने दो। श्री नेल्सन यहाँ है। अगर उसने मुझे उसे परेशान करते देख लिया तो उसकी नजरों में मेरी छवि खराब हो जाएगी। जल्दी करो और उसे कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ वह न देख सके। दर्द हो रहा है? शांत रहो। तू गुंडा, जितना संघर्ष करना है करो। इससे कुछ नहीं होगा। तुमने वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की थीं। जारी रखो। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। जब श्री नेल्सन चले जाएंगे तब मैं तुम्हें सचमुच चुकता करवाऊंगी। प्यारी,
तुम ठीक ठीक किसे बुला रही हो? तू कुतिया, नरक में जा। तू कुतिया, जा नरक में। कौन है यह बदमाश? अम्मा, श्री नेल्सन। जानू, उन्होंने मेरी सब्जियां फर्श पर फेंक दी और मैंने दस्तावेज गिरा दिया। मुझे वह वापस लेना है। श्रीमती नेल्सन, वह यहीं है। श्री नेल्सन, हमें पता नहीं था कि वह आपकी पत्नी है। अगर हमें पता होता, हम उनका सामान कभी नहीं फेंकते। सब्जियां अभी ले आओ। समझ गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। श्रीमती नेल्सन, आज टीना को जिस किसी ने भी परेशान किया, उसे निकाल दिया जाएगा। समझ गया? मश्री नेल्सन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम बचपन में भी मिले थे। मैं हेक्टर जेगलर की बेटी हूँ। वह बात मेरे दिमाग से निकल गई। हेक्टर, बोर्ड से भी हटा दिया जाएगा। विंसेंट तुम्हारे आराम करने की जगह का इंतजाम कर देगा। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें घर छोड़ने आऊंगा। हाँ। कितनी चिपकू है? मिस केलर जी, मिस्टर नेल्सन, मिसेज नेल्सन का हाथ सबके सामने पकड़े हुए हैं। वो दोनों के रिश्ते को ऑफिशियल बना रहे हैं। मुझे पता था वो टीना के पूरी तरह दीवाने हो गए हैं। जान। अरे बाप रे, हाथ पकड़ना काफी नहीं था? टीना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा चिपक रही हो? मुझे बाथरूम जाना है। मैंने अभी तक रोक रखा है। बाथरूम किधर है? बाईं तरफ का दूसरा दरवाजा। वो सचमुच। डायना ऑरेंडेल से सिर्फ मिस्टर नेल्सन के लिए लौटी हैं। सोच रही हूँ कि क्या वो दोबारा साथ आएंगे। डायना श्रीमती हिल के लिए ही ऑरेंडेल से वापस आई हैं। सोचती हूँ क्या वे फिर से साथ आएंगे। आवाज धीमी करो। मैंने सुना है श्रीमती हिल और श्री नेल्सन की लगभग सगाई तय हो गई थी। अरे वाह, यह तो बिल्कुल सही जोड़ी है। सुना है उन्होंने कुछ पागलपन वाला काम किया था श्रीमती हिल के लिए भी। तुम कौन हो? तुम क्या कर रही हो? अच्छा, सारे स्टॉल भरे हुए हैं। मैं बस देख रही थी कि यह खाली है क्या। मुझे जाना है। डायना हिल, क्या प्यारा नाम है। छोड़ो भी, हर किसी का एक अतीत होता है। मुझे बजाय इसके वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमती नेल्सन, श्री नेल्सन की एक और मीटिंग है। वे डिनर तक नहीं निकल पाएंगे। क्या आप यहाँ इंतजार करना चाहेंगी या मैं किसी को आपको घर छोड़ने भेज दूं? मैं घर जाकर पहले उनके लिए कुछ बनाती हूँ। उनसे कहना कि डिनर के लिए घर आएं। ठीक है। उनकी झील में बड़ी बड़ी रसीली मछलियाँ हैं। वह गवार औरत तो सचमुच बड़ी बन गई श्री नेल्सन से शादी करके। मैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ, है ना? और वह मुर्गियाँ पालती है। उससे तो बदबू आती होगी। इस तरह के परिवार हमेशा दूसरे मेल खाते परिवार में ही शादी करते हैं, जैसे कि श्रीमती हिल जैसी वारिस। इसके अलावा श्री नेल्सन ने उसके लिए कोई रिंग भी नहीं खरीदी। जाहिर है वह उसे पसंद नहीं करते। श्री नेल्सन बस कुछ बदलाव करना चाहते हैं। वह उसे जल्द ही बाहर कर देंगे। किसने किया? मिसेज नेल्सन। अगर मैं तुम्हें फिर मेरी बुराई करते पकड़ लूं, तो गर्म पानी का इस्तेमाल करूंगी। गांव की लड़की के लिए बहुत अकड़ है। उसे जल्दी या बाद में बाहर कर दी जाएगी। तुम पहले बाहर हो जाओगी। मिस केलर, टीना गेब की पहली और आखिरी पत्नी है। वह उसे दिल से चाहता है।
और तुम दोनों के लिए हमें आज्ञाकारी नौकरानियों की जरूरत नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। मिस केलर, तुम्हें मिसेज नेल्सन के बारे में अफवाहें फैलानी नहीं चाहिए। तुम्हारे सामान पैक करने के लिए 10 मिनट हैं और नेल्सन रिहाइश से चले जाओ। मुझे उससे रिंग लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे दे सकती हूँ। यह मेरी सबसे अच्छी रिंग है, मैं इसे कभी कभार पहनती हूँ। गेब इसे पहनकर बहुत शानदार लगेगा। तुमने अपने पसंदीदा जूलियट रोज भी हटा दिए। यह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। तुमने कंपनी में टीना का हाथ भी पकड़ा। लगता है तुम उसे गहराई से चाहते हैं। बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। माँ, टीना अभी भी गांव से है। डायना अभी वापस आई है और वो अब एक डिजाइन डायरेक्टर है। मैं उसे डिजाइन करने के लिए कहूंगा टीना के लिए एक वेडिंग गाउन और रिंग। मैं टीना की पुरानी स्टाइल पर भरोसा नहीं करता, मैं बस उसे एक सरप्राइज देने जा रहा हूं। मुझे टीना का पुराना स्टाइल पर भरोसा नहीं है, मैं उसे एक सरप्राइज देने जा रहा हूं। अब ठीक है। गेब एक बदमाश है। मिस हिल पार्टी हॉल के बगल के कमरे में है। हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। मिस्टर नेल्सन इसे गंभीरता से लेते हैं। आखिरकार यह एक बड़ा दिन है। लेकिन मिसेस नेल्सन, मिस्टर नेल्सन ने कहा उसे अभी कुछ नहीं बताना। इसमें आश्चर्य नहीं कि वह गुप्त रूप से काम कर रहा है। पता चला कि उसकी पुरानी प्रेमिका जल्द आ रही है। उसे मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया या कुछ और। उसने माँ की कब्र के सामने भी वादा किया कि वह मेरे साथ ठीक व्यवहार करेगा। क्या हुआ? किसी का तो दिल ही नहीं है और उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। क्या बुखार है? हैंडसम हस्बैंड के साथ कभी गलत नहीं हो सकते। उसे देखकर लगता है एक और मौका दे सकती हूँ। हालांकि वो हैंडसम है, लेकिन मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं। गेब, मुझे पता है तुमने मेरे साथ गलत किया है, तो साफ साफ बात करो। क्या? मिस्टर नेल्सन, वो आ गई हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। एग्नेस से कहना अगर तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? वो चोरी छिपे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिल रहा है, जबकि मैं अभी यही हूँ। नहीं, ये तो चोरी छिपे भी नहीं है, वो तो खुलेआम कर रहा है। मिसेज नेल्सन, आप क्या कर रही हैं? मैं वापस जा रही हूँ। गेब को इसका पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। मैंने आखिरकार इसे ढूंढ लिया। गेब, तुम खत्म हो गए। यह लकड़ी दर्द देगी। तुम जल्द ही माफी मांगने लगोगे। मैं शपथ लेती हूँ, मैं यह करूंगी। मिस्टर नेल्सन, यह अंगूठी इतनी खूबसूरती से डिजाइन की गई है। मिसेज नेल्सन आपके प्रयास और विचार से बेहद खुश होंगी। वह आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। बस अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। फिर भी भोज कैसे आ रहा है? यह रेडी है और मेहमान भी आ गए हैं। चलो। मिस्टर नेल्सन, बुरी खबर। मिसेज नेल्सन घर से भाग गई हैं। क्या? उसने कहा था कि वह चिकन चाहती थी और मैंने उसके लिए अपने गुलाब हटा दिए। गार्डन अब वेजिटेबल से भरा है। मैंने उस छोटी घटना को भी जाने दिया।
उसने भागने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर नेल्सन इस टाइम बहुत पिस्ड ऑफ है। विंसेंट, मुझे मेपल ब्रुक ले चलो ना। अगर गेब ने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। सुना है तुमने, श्री नेल्सन ने एक गवार लड़की से शादी कर ली है। उन्होंने इतनी अमीर विरासत वाली लड़कियों को क्यों नजरअंदाज किया और किसी गांव की नामो निशान न लड़की से शादी कर ली? बस नई चीज का शौक है उन्हें। श्री नेल्सन जैसा व्यक्ति कभी भी उस जैसी किसी नामो निशान न लड़की पर टिकने वाला नहीं है। आज की पार्टी तो उन्होंने मिस हिल के लिए रखी है। मैंने तो सुना है कि वे प्रपोज करने वाले हैं। वह गवार लड़की तो बस एक दयनीय नाम और निशान न है। तो सबको पता था कि गेब डायना को प्रपोज करने वाला है। वह सीधे उसके पीछे ही भाग सकता था। मैं तो किसी मुफलिस की तरह उससे चिपकी नहीं रहती। और कुछ जरूर है, और भी बहुत रसीली गप्पे हैं। उन्होंने प्रपोजल के लिए रिंग बनाने के लिए कोरल स्टार तक खरीद लिया है। वह गवार लड़की उनके लायक नहीं है। एक नाम और निशान न कभी भी बन नहीं सकती। एक और शब्द और मैं तुम सबकी जुबान खींच लूंगी। तुम कौन हो? इसके कपड़ों को देखकर तो मैं शर्त लगाती हूँ कि यह वही गवार लड़की है जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या यह श्रीमती नेल्सन है? क्या इसका मतलब है कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं? अगर श्री नेल्सन को इस बारे में पता चला तो हमारी खैर नहीं। शांत रहो। हाई सोसाइटी के सर्कल में सबको इसके बारे में पता है। श्री नेल्सन और मिस हिल अलग ही नहीं हो सकते। वह एक दिन इसे छोड़कर डायना से शादी कर लेंगे। वापस जाओ अपने गांव जहाँ के तुम हो। आउट। तुमने मुझे मारा? मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मुझे कभी नहीं मारा। सॉरी, लेकिन हम देहाती लोग ताकतवर होते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाई। जो भी हो, हम शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार को समझते हैं। हम कभी भी परिवार तोड़ने वाली नहीं बनेंगे। यह मिस्टर नेल्सन का इलाका है। तुम्हारे इतने हिंसक होने पर उन्हें गुस्सा आएगा। तुमसे निपटने के बाद मैं उससे निपटूंगी। ये सबक तुम्हें याद रहेगा। इसे मेरे पास से हटाओ। इसके साथ जो चाहे करो। हाय 0-0। हाय मिस्टर नेल्सन, वह कहाँ है? क्या कोई टीना को परेशान कर रहा है? वह अंदर है और हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। वह मिस्टर नेल्सन। क्या तुम्हारा यही मतलब था? हाँ बिल्कुल। अगर आप बीच में नहीं पड़े तो उस औरत की पिटाई हो सकती है। अगर आप बीच में नहीं पड़े। टीना। मिस्टर नेल्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गेब, मुझे पता है तुमने क्या किया। तुम्हें पता चला? किसने तुम्हें बताया? यह मायने नहीं रखता। मुद्दा यह है कि मुझे पता है। मैंने तुम्हें कहा था इसे गुप्त रखने के लिए। किसने उसे बताया? मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मैंने इसके बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। अरे सभी को पता है तुम डायना से शादी का प्रस्ताव रखने वाले हैं। वह बस एक देहाती लड़की है। तो क्या हुआ अगर उसे इसके बारे में पता चल जाए? तुम नीच आदमी, मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। वह सच में मिस्टर नेल्सन को मार दिया। टीना, मैं आ रही हूँ। ये शुरू हो गया है। अरे मैंने कहा नहीं था कि कन्फेटी नहीं जब तक मेरा भाषण खत्म नहीं हो जाता। ओह, टीना, मैंने डायना से तुम्हारे लिए यह हीरे की अंगूठी डिजाइन करवाई है। जो कर्तव्य से शुरू हुआ वह प्यार में बदल गया। मैं अभी भी तुम्हें प्रपोजल करना बाकी रखता हूँ। प्रपोजल? तुम मुझसे शादी का प्रपोजल कर रहे हो? अगर यह हीरे की अंगूठी तुम्हें नहीं रिझा सकती तो जान लो कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारा है। देख टीना, मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो अपनी बाकी की जिंदगी भर। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ।
बहुत खूब। तुम हैरान हो? हाँ, पहले तो मैं सिर्फ सदमे में थी। दो लेकिन अब तो मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। वैसे भी मेरी छड़ी कहाँ है? अगर तुमने गलत बर्ताव किया तो मैं अब भी उससे तुम्हें मारूंगी। कुछ दिनों में मैं इसे तुम्हें शादी के दौरान दूंगा। तुम लोगों की सेरेमनी हो रही है। माँ, हेलो आंट स्काई। टीना, मुझे तुम्हारा परिचय करवा दो। ये मेरी आंट स्काई है। बाया एल बाय एल। हेलो आंट स्काई। खुद को बेहद खुशकिस्मत समझो तुम देहाती लड़की। शुक्रगुजार रहो कि तुम नेल्सन परिवार में शादी कर पाई हो और गेब की अच्छे से देखभाल करो। स्काई चाची, मैं ही लकी है। टीना जैसी अच्छी पत्नी होना एक वरदान है। टीना जैसी दस। श्री नेल्सन, श्री जैगर ने आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल होने का निवेदन किया है। मना कर दो। टीना डायमंड पसंद नहीं करती, मतलब उसे गोल्ड पसंद है। मैं उसके लिए गोल्ड जेवर खरीद रहा हूँ। गेब, आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। किसी को रास्ते में ना आने दो। बेटी और मैं टीना के साथ गोल्ड जेवर खरीदेंगे। हनी, बेटी और स्काई मेरे साथ रहेंगी। आप काम करने जाओ। ठीक है माँ, उसकी देखभाल करो मेरे लिए। उसे मेरे पास छोड़ दो। कितने सुंदर गोल्ड जेवर। अपना सबसे महंगा जेवर हमें दिखाओ। फटाफट। इस ब्रेसलेट को ट्राई करो। गोल्ड में आप अच्छी लगती हैं। गोल्ड। थैंक्स माँ। इतनी छोटी कलाई के लिए यह आपके लिए बहुत भारी होगा। आपके पास हलो वाले हैं जो लगभग इतने ही साइज के हैं लेकिन बहुत हल्के, या शायद गोल्ड प्लेटेड वाले जो इतने ही शाइनी हैं। मैडम, हम पूरा गोल्ड ही देते हैं। यहाँ गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हलो वाले हैं। ये रहे, लेकिन इनमें डेंट आसानी से हो जाते हैं। हलो वाले देखने में बहुत अच्छे और फैंसी हैं। डेंट को हम खुद ठीक कर सकते हैं। टीना, इसे खरीद लें। लेकिन यह बहुत नाजुक लगता है। यह आसानी से टूट जाएगा। ही, इतनी नुक्ताचीनी करने की बात करो। आप जैसी देहाती तो ऐसा जेवर अपनी जिंदगी में खरीदने की सोच भी नहीं सकती। एक जेवर जैसा यह, मेरे ख्याल से यह हलो जेवर आपकी औकात से भी ज्यादा है। ये स्काई, मैं टीना के लिए अच्छी चीजें खरीद रही हूँ। मेरे परिवार के लिए यह संभव है। टीना, जो पसंद हो चुन लो। जो तुम्हें पसंद हो हम खरीद लेंगे। बेटी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतने सारे विकल्पों में से कहां से शुरू करूं? मुझे नहीं पता। ठीक है, देहात के लोगों की यही खासियत है। उन्हें अच्छी चीजों का आदी नहीं है। कुछ भी जो थोड़ा महंगा है उन्हें भ्रमित कर देगा। उस स्थिति में इसे रोक दें। यह ठीक है, वह इन सब के लायक नहीं है। उसके लिए कुछ सस्ता ले दो बस। हम तुम्हारे लिए सोने का गहना खरीद रहे हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक गहना की दुकान खरीद लूंगी। तुम उसमें से जो चाहो ले सकती हो। यह क्या था? शुक्रिया बेटी। मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं? तुम गेब की पत्नी है। यह सही है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। चलो, हम वेडिंग गाउन देखेंगे। ओह, वेडिंग गाउन में तुम और भी अधिक मनमोहक लग रही हो। गेब मोहित हो जाएगा। मिसेज नेल्सन आश्चर्यजनक रूप से पतली हैं। यह वेडिंग गाउन तुम्हारे लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन हम इसे तुम्हारे लिए बेहतर ढंग से तैयार करेंगे। बिल्कुल, वह पतली और छोटी है। आप सोचेंगे कि देहात में अकाल है। हाँ स्काई, जब मैं तुम्हें देखती हूँ यह स्पष्ट है कि देहात में अकाल क्यों है। अपने दयनीय छोटे से शरीर को देखो। मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करना मुश्किल होगा। तुम नेल्सन खानदान को कैसे जिंदा रखोगी? गेब और मैं बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे।
तुम इसकी चिंता मत करो स्काई। मैं पूरे परिवार की तरफ से चिंतित हूँ। बेटी, नेल्सन परिवार में पीढ़ियों से सिर्फ एक ही वारिस होता आया है। अगर वो बेटा पैदा नहीं कर सकती तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। स्काई, जमाने के साथ चलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीना बेटा पैदा करे या बेटी, वह फिर भी नेल्सन का एकमात्र वारिस या वारिसा होगा। भाभी जी, आपको इसे गंभीरता से लेना होगा। वह गांव से है, उसके जीन घटिया हैं शुरू से ही। अगर गेब का बच्चा उस पर गया, मैं बहुत खुशकिस्मत होंगी। गेब जिद्दी है और उसे पेश आना नामुमकिन है, और मेरा मतलब यही है, काश मेरी एक पोती होती जो टीना जितनी ही आज्ञाकारी और प्यारी हो। फिर तो नेल्सन परिवार का कारोबार बर्बाद हो जाएगा। हमारा परिवार अमीर और मजबूत है। गेब ज्यादा देर तक काम करके अपने बच्चों के लिए बड़ी विरासत भी छोड़ सकता है। वह वैसे भी काबिल है। नेल्सन परिवार पीढ़ियों से अमीर रहा है और हमारा खानदान शरीफ है। सिर्फ मेरी भतीजी मेरी माँ की तरफ की गेब के लायक है। बिल्कुल परफेक्ट होगा। जब हम और करीबी रिश्ते में होंगे, मैं टीना को नेल्सन परिवार से बाहर निकाल दूंगी। क्या तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हारे मैनेजर से कहूंगी कि तुम्हें तुरंत निकाल दे। शिकायत मत करो। मैं टीना की बहन हूँ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये मेहमानों की लिस्ट है, इसे एक बार देख लो। मैं तुम्हें मेपलब्रुक के बारे में याद दिलाने ही वाली थी, लेकिन वो पहले से ही लिस्ट में है। गेब ने इसका ख्याल रखा। वो शायद थोड़ा ठंडा और गंभीर लगता हो, लेकिन उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। उसने मेपलब्रुक वालों को बुलाने पर खास जोर दिया था। मुझे लगता है वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। मैं इसकी बहुत कद्र करती हूँ। श्रीमती नेल्सन, मेपलब्रुक से आपके दोस्त आ गए हैं। मैं अभी आती हूँ। टीना, हम पूरे गांव की तरफ से तुम्हारी शादी में आ रहे हैं। सबने हमें ये तुम्हारे लिए लाने को कहा। मेपलब्रुक हमेशा तुम्हारा घर रहेगा और उसके लोग तुम्हारा सहारा। शुक्रिया दोस्तों। मिस्टर बॉयड, कृपया अंदर आइए। रुको, वहाँ देखो, वो तुम लोगों के लिए एक अच्छी जगह है। तुम लोग वहाँ बैठकर बात कर सकते हो। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल बकवास है। ये मेरे मेहमान हैं और मैं उनकी मेजबानी जैसे चाहूँ कर सकती हूँ। इसकी बातों को नजरअंदाज करो। मिस्टर और मिसेस बॉयड, अंदर आइए। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम गंवार लोग घिनौने हो। हम नेल्सन के घर में तुम्हारे जैसे लोगों का स्वागत नहीं करते। बात करनी है तो बाहर ही रहो। तुम अरे कोई बात नहीं टीना, हम बस तुम्हें देखने और तोहफे देने आए थे। हमें वापस जाना है। कल शादी में मिलते हैं, ठीक है? मिस्टर और मिसेस बॉयड, मेपलब्रुक, वापस मत जाओ। गेब ने मेहमानों के लिए लूमेन होटल में कमरे बुक कराए हैं, बस वहीं रुक जाओ। वो भी ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ हैसियत और रुतबे वाले मेहमानों को बुलाते हैं। तुम देहाती लोगों को दुनिया का कोई पता नहीं है। अगर तुमने चोरी करके गड़बड़ मचाई तो हमारे परिवार का नाम बदनाम कर दोगे। तुम हम पर चोर होने का इल्जाम लगाते हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिल खोटा है, इसीलिए तुम्हें हर चीज में बुराई दिखती है। क्या तुम्हें मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं गेब की आंट हूँ। तुम मुझे बार बार चिढ़ाती रही और मैं तुम्हें सहन कर रही थी। मैं मिस्टर और मिसेस बॉयड को बचपन से जानती हूँ और वे मेरी वेडिंग के गेस्ट्स हैं। मैं तुम्हें उन्हें अपमानित करने नहीं दूंगी। तुम मेरी वेडिंग में वेलकम नहीं है। अब मेरे घर से बाहर जाओ। तुम बदतमीज बिच। तुम्हारी और गेब की वेडिंग ऑफ है। बस। भाभी, आपको इन देहातियों को अभी भगाना होगा। अब जाओ। तुमने उसे सुना? बाहर जाओ। मैं तुमसे बात कर रही थी। मैं किसी को टीना को चिढ़ाने नहीं दूंगी। हम तुम्हें यहाँ वेलकम नहीं करते हैं, ठीक है? तो लेकिन उसका पक्ष लेना मदद नहीं करेगा। वह एक आउटसाइडर है, नेल्सन फैमिली में मैरी कर रही है, और तुम भी एक आउटसाइडर हैं जो हमारे फैमिली में मैरी करके आई। तुम दोनों टेक्निकली आउटसाइडर्स हैं। हाँ, तुम फैमिली में इतने लंबे समय से हैं, तुम प्रैक्टिकली एक ओल्ड लेडी हैं। मुद्दा है, तुम दोनों को यहाँ बात करने का अधिकार नहीं है। नेल्सन फैमिली के मामले केवल नेल्सन्स के लिए डिसाइड करने हैं। मैं भी एक नेल्सन
और मैं फैमिली का हेड हूँ। मुझे कहने का अधिकार है। चिंता मत करो, मैं यही हूँ। हम गेब, तुम एक बाहरी व्यक्ति का साथ नहीं दे सकते। नेल्सन परिवार से असली ताल्लुक रखने वाले तो हम हैं। परिवार का फैसला सिर्फ उपनाम से नहीं होता। आप मेरी पत्नी हैं, आप मेरी पत्नी हैं, मेरी पत्नी हैं, आप मेरी पत्नी हैं, आप मेरी पत्नी हैं। वही मेरा परिवार है। एग्नेस, जी मिस्टर बॉयड को अंदर ले जाओ और उनकी देखभाल करो। जी मिस्टर नेल्सन। इस तरफा। गेब, तुम्हें स्पष्ट दिमाग से सोचना होगा। तुम्हें पता नहीं यह गंवार कितनी गंदी और ढीठ है। उसने गेस्ट हाउस में कई मर्दों से संबंध बनाए हैं। उसने तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए संबंध बनाया है। उसकी बहन मेरे लिए गवाही दे सकती है। अभी यहाँ आओ। जॉय, उन्हें बताओ तुमने उस दिन मुझे क्या कहा था। टीना ने जानबूझकर गेब के साथ संबंध बनाए। सब सुन रहे हैं ना? इतनी चालाक और घमंडी औरत नेल्सन परिवार में शामिल होने लायक नहीं है। लेकिन माँ, पापा ने टीना को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था और गेब से पहले उसने किसी और के साथ संबंध नहीं बनाए। यह कुतिया, यह क्या बकवास कर रही है? मैंने तुम्हें क्या कहने को कहा था? तुम इतनी बेवकूफ हो। तुम चाहती थी मैं बिना कुछ लिए तुम्हारे लिए झूठ बोलूं और तुमने पहले मुझे लात मारी थी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्या तुम टीना से बहुत नफरत नहीं करती? मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ। उसके खिलाफ जाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर नेल्सन तुम्हें बख्शेंगे नहीं उनके बीच फूट डालने के लिए। कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इन्हें ले जाओ फौरन। रुको रुको, यहाँ सिर्फ तुम ही नेल्सन नहीं हो। दरअसल मेरे पेट में भी एक छोटा नेल्सन है। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मुझे अभी रिजल्ट मिले हैं। मैंने तुम लोगों को अभी तक बताया नहीं था। मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। टीना, मुर्गियों को खाना मत दो। इसकी जगह नौकरानियों को करने दो। ये लड़ाकू हैं और सिर्फ मेरी सुनते हैं। मैं ठीक हूँ बेटी। मैं अभी एनर्जी से भरी हुई हूँ और मेरी ड्यू डेट अभी 2 हफ्ते दूर है। ठीक है, मैं मुर्गियों को ले आता हूँ। बस यहीं रुको। तुम कर सकते हो, है नी? मैं पूरी कोशिश करूंगा। हनी, तुम दिख रहे हो, लड़ाई के बाद पिटे हुए मुर्गे की तरह। टीना, मेरा पेट। उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी करो एग्नेस। गेट पर एक कार चाहिए, फौरन। जल्दी करो, तेज। बहुत दर्द हो रहा है। बेब, हिम्मत रखो, हम लगभग पहुंच गए हैं।